Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल सार्थक कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज़ करिश्मा और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ चुकी हूँ। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इडियम फ्रेजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो आज हम इडियम फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी टाइम्स हमारे एग्ज़ाम में रिपीट होते आए हैं, तो वो कुछ इम्पॉर्टेंट्स आज हम इडियम फ्रेजेस लेकर आपके साथ आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा चूज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द इडियोमैटिक फ्रेजेस। इसकी एग्जैक्ट मीनिंग हमको बतानी है। देखिए हमारे एग्ज़ाम में दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो होते हैं कि हमको वर्ड दिया जाता है, उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है वो हमको बताना होता है। और दूसरा टाइप होता है उसका कि हमको सेंटेंस पूरा लिख के दिया जाएगा, उसमें एक इडियम या इडियम फ्रेज़ लिखा हुआ होगा, उसका मीनिंग हमको बताना रहेगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा टू पिक होल्स। पहला है टू फाइंड समवन रीज़न टू क्वेरल, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टू क्रिटिसाइज, टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम। तो देखिए टू के साथ पिक आया है। क्या आया है? टू के साथ पिक आया है। अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये क्या हो जाता है? इंडेफिनिट कहलाती है। क्या कहलाती है? इंडेफिनिट कहलाती है। तो पिक को यहाँ पर हम वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा? पिक होल्स। क्या है? होल्स पिक करना। होल्स पिक करना, किसी चीज़ में कमियां तलाश करना, डिफेक्ट ढूंढना। किसी चीज़ में कमियां तलाश करना, डिफेक्ट ढूंढना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहता है। पहला है हमारा टू फाइंड सम रीज़न टू क्वेरल। झगड़े का कारण ढूंढना, नहीं, ये नहीं है। दूसरा है हमारा टू डिस्ट्रॉय समथिंग, कुछ चीज़ डिस्ट्रॉय करना, नहीं, ये भी नहीं है। फोर्थ है हमारा टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम, किसी चीज़ में से कुछ काटना, कट करना, नहीं, ये भी नहीं है। टू क्रिटिसाइज, सी वाला हमारा ऑप्शन सही है। सी वाला हमारा ऑप्शन सही है। टू क्रिटिसाइज ये हमारा सही है। ठीक है, इसका मतलब होता है, क्रिटिसाइज का मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट्स। टू फाइंड फॉल्ट्स। क्रिटिसाइज का मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है हमारा टू लीव समवन इन अ लर्च। टू लीव समवन इन अ लर्च, तो इसका मतलब होता है ज़रूरत के वक्त किसी का साथ छोड़ना। जब उसको ज़रूरत थी तो आपने उसका साथ छोड़ दिया, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? टू लीव समवन इन द लर्च। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहता है। टू कम टू कॉम्प्रोमाइज़ विद समवन, किसी के साथ समझौता करना, नहीं, किसी के साथ समझौता करना नहीं। टू स्टॉप डूइंग समथिंग इन द मिडल ऑफ इट, मतलब कोई काम बीच में छोड़ देना, नहीं। टू पुट समवन एट ईज, ये भी नहीं। टू डेजर्ट समवन इन देयर डिफ़िकल्टीज। डेजर्ट मीन्स होता है, डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना। क्या होता है? छोड़ देना। छोड़ देना इसका मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ। टू डेजर्ट समवन इन देयर डिफ़िकल्टीज मतलब परेशानी के वक्त किसी का साथ छोड़ देना, ज़रूरत के वक्त किसी का साथ छोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है टू सी आई टू आई विथ समवन। टू सी आई टू आई विथ समवन, इसका मतलब होता है किसी के साथ पूरी तरह से सहमत होना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखते हैं। टू डिसएग्री विथ समवन, डिसएग्री असहमत होना, ये नहीं हो सकता है। टू बी एंग्री विथ समवन, किसी के साथ नाराज़ होना, नहीं। टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, किसी के साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना, नहीं। तो टू एग्री विथ समवन कम्प्लीटली, किसी के साथ पूरी तरह से सहमत होना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है हमारा टू कॉस्ट एन आर्म एंड आ लेग। इसका मतलब होता है टू बी वेरी एक्सपेंसिव। टू बी वेरी एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ना, बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ना। तो देखते हैं कौन सा है हमारा। टू बी वेरी डेंजरस, नहीं। टू बी वेरी डिफ़िकल्ट,
नहीं। टू बी इम्पॉसिबल, नहीं। टू बी वेरी एक्सपेंसिव, ये डी वाला हमारा ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ है हमारा टू गो टू द एक्स्ट्रा माइल, टू गो द एक्स्ट्रा माइल। इसका अर्थ होता है, देखिए इस ऑप्शन देखते हैं पहले। टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, नहीं, लॉन्ग वॉक पे जाना, नहीं। टू वॉक अ बिट मोर, मतलब चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, थोड़ा सा और वॉक कर लेते हैं, नहीं। टू टेक अ टफ डिसीजन, टफ डिसीजन लेना, नहीं। इसका मतलब होता है टू मेक अ स्पेशल एफर्ट टू अचीव समथिंग। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसका अर्थ हुआ कि कुछ हासिल करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना, कुछ हासिल करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगा देना, अतिरिक्त प्रयास करना। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ है हमारा टू बी ओवर द मून, टू बी ओवर द मून। इसका मतलब होता है अति प्रसन्न होना, क्या होना, बहुत ही ज़्यादा खुश होना, अति प्रसन्न होना। तो देखिए आप ये सुन के ही समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। टू इमेजिन समथिंग, किसी के बारे में इमेजिन करना, नहीं। टू बी इन हेवन, नहीं, हेवन। टू मिसअंडरस्टैंड, टू मिसअंडरस्टैंड समथिंग, नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, टू बी वेरी हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेवेंथ है हमारा टू हिट द सैक, टू हिट द सैक। इसका अर्थ होता है टू स्टार्ट शाउटिंग, नहीं, चिल्लाना शुरू करना, नहीं। टू स्टार्ट बीटिंग समवन, किसी को मारना शुरू करना, नहीं। टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड, नहीं। टू गो टू बेड, इसका मतलब होता है टू गो टू बेड, मतलब सोने के लिए जाना, बेड पर जाना, सोने के लिए जाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू फील अंडर द वेदर, टू फील अंडर द वेदर मतलब अच्छा महसूस ना करना, अच्छा महसूस ना करना। जैसे हम कभी कभी हमको लगता है कि हम अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो देखिए टू फील डिसअपॉइंटेड, नहीं। टू फील हैप्पी, नहीं। टू फील कोल्ड, नहीं। टू फील इल मतलब अस्वस्थ महसूस करना, अच्छा महसूस ना करना। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है टू हेयर समथिंग ऑन द ग्रेप वाइन। क्या है, टू हेयर समथिंग ऑन द ग्रेप वाइन। इसका अर्थ हुआ जैसे मैंने आपसे कुछ बात सुनी और आपने वो बात किसी और से सुनी, तो इसका अर्थ होता है अफवाह सुनना। क्या होता है, अफवाह सुनना। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं टू हेयर रूमर्स अबाउट समथिंग, अबाउट समथिंग मतलब अफवाह सुनना, अफवाह सुनना। तो देखिए टू हेयर समथिंग फ्रॉम द बॉस, बॉस से कुछ सुनना, नहीं। टू हेयर समथिंग फॉर अ डिस्टेंस रिलेटिव, किसी डिस्टेंस रिलेटिव से कुछ सुनना, नहीं। टू हेयर समथिंग फ्रॉम समवन हु हेयर्ड इट फ्रॉम समवन एल्स। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हुआ कि हमने उससे कुछ सुना और वो उसने किसी और से सुना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हुआ। नेक्स्ट है हमारा अ ब्लैक शीप, अ ब्लैक शीप। अब देखिए आपने एक प्रोवर्ब भी सुनी होगी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ देयर इज अ ब्लैक शीप, देयर इज अ ब्लैक शीप इन एवरी फ्लॉक। आपने ये सुना होगा, इन एवरी फ्लॉक। फ्लॉक मीन्स होता है भेड़ों का झुंड, भेड़ों का झुंड। तो आमतौर पर जो भेड़ें होती हैं वो वाइट होती हैं। कैसी होती हैं, वाइट होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लेकिन भी होती है। तो टेंडेंसी क्या होती है, तो टेंडेंसी होती है कि जो वाइट शीप होती हैं वो उस ब्लैक शीप को नापसंद करती हैं, उस ब्लैक शीप को नापसंद करती हैं। मतलब एक, जैसे कि मैं इसको इस वर्ड में बोलूं कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा सदस्य परिवार में जिसे हम नापसंद करते हों, जिसकी अच्छी इमेज ना हो, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसकी अच्छी इमेज ना हो। तो देखिए उसको हम क्या बोलेंगे, अ पर्सन हु इज़ लाइक्ड बाई अदर्स, नहीं। अ सक्सेसफुल पर्सन, नहीं।
समवंस लुक अलाइक, लुक अलाइक का मतलब होता है हम शकल। क्या होता है? हम शकल, इसका मतलब होता है हम शकल, तो ये भी हमारा नहीं। अ पर्सन हु इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फैमिली या ग्रुप, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हुआ। ठीक है, 11th है हमारा टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। तो नेल का मतलब आप जानते होंगे क्या होता है? कील। क्या होता है? कील। तो कील की जो हेड पर हम उसको मारते हैं, हथौड़े से मारते हैं, तो वो सही दिशा में मतलब अंदर जाती है। अगर हम उसको राइट से हिट करेंगे या लेफ़्ट से हिट करेंगे तो वो नहीं होगा। तो इसका मतलब होता है सही बात कहना, एकदम सही बात कहना। तो देखिए इसमें से कौन सा हमारा सही है? ए, टू से द राइट थिंग, टू से द राइट थिंग, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। देखिए, टू डिस्ट्रॉय वंस रेपुटेशन नहीं, टू किल समवन नहीं, टू सक्सीड इन वंस प्लान नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 12th है हमारा अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मीन्स बोलते हैं तिनका या तुच्छ व्यक्ति, तिनका या तुच्छ व्यक्ति, ऐसा इंसान जिसकी कोई अहमियत नहीं है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख भी, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन, एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। डी है हमारा अनरीजनेबल पर्सन। अनरीजनेबल पर्सन मीन्स होता है वाजिब बात नहीं करता, वाजिब बात नहीं करता, तो ये नहीं है। अ वर्दी फेलो मतलब योग्य व्यक्ति, नहीं। बी है हमारा अ वेरी एक्टिव पर्सन, एक्टिव पर्सन, नहीं। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, तो ये वाला हमारा सही है, मतलब जो महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है 13 है हमारा टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड मतलब अपना उल्लू सीधा करना, या फिर हम कह सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए कोई काम करना, अपने स्वार्थ के लिए कोई काम करना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। टू हैव अ सेल्फिश पर्पस, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। ये सारे गलत हैं। टू फेल एन अक्रॉस इंटरेस्ट, नहीं। टू फेल नो रिजल्ट, टू हैव नो रिजल्ट। टू वर्क फॉर बोथ साइड्स, नहीं। नेक्स्ट है 14 टू हैव एन ऑयली टंग। ऑयली टंग, इसको हम क्या बोलेंगे? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं पहले। टू बी टॉकेटिव, टू बी टॉकेटिव, टॉकेटिव मीन्स होता है बातूनी होना, नहीं, ये भी नहीं होगा हमारा। टू बी बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा होना, ये भी नहीं होगा। टू बी अनबिलीव एक्सेसिवली स्मूथ विथ वर्ड्स मतलब अपनी बातों से किसी को अपनी साइड कर लेना या बहला लेना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 है हमारा अ बिग शॉट। अ बिग शॉट, इसको हम बिग शॉट या बिग चीज़ भी बोल सकते हैं, बिग शॉट या बिग चीज़ भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं अ बिग लायर, बड़ा झूठा होना, नहीं। अ ग्रेट लीडर, अ ग्रेट लीडर, महान लीडर होना, नहीं। अ ब्रेव सोल्जर, अ ब्रेव सोल्जर, बहादुर सिपाही, नहीं। इसका मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट पर्सन, अच्छी इमेज होना, महत्वपूर्ण होना। अ बिग शॉट का मतलब होता है अच्छी इमेज होना या महत्वपूर्ण होना। अ बिग शॉट का मतलब एन इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट देखते हैं 16 है हमारा थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन, इसका अर्थ हुआ सुख दुख में, सुख दुख में। थ्रो थिक एंड थिन, सुख दुख में मतलब हर परिस्थिति में। तो देखिए पहला है हमारा अंडर ऑल सर्कमटेंसेस, तो पहला वाला ऑप्शन ही हमारा सही है। सर्कमटेंसेस मीन्स होता है हर परिस्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 17 है हमारा टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, जैसे मैं बोलूँ आप किसी की बात का हिडन मीनिंग जान लेते हो या फिर उसका छुपा हुआ अर्थ जान लेते हो, उसका छुपा हुआ अर्थ जान लो या किसी की हिडन मीनिंग
जैसे वो कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे का उसका जो अर्थ है वो आप समझ जाओ। तो देखते हैं, टू रीड विदाउट स्पेक्टिकल्स, विदाउट चश्मे के पढ़ना नहीं। टू रीड केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़ना नहीं। टू नो द हिडन मीनिंग, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हुआ, टू नो द हिडन मीनिंग। और टू रीड ओकेशनली नहीं, ये क्या होता है, ओकेशनली मीन्स होता है कभी कभार पढ़ना, क्या होता है, कभी कभार पढ़ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर है हमारा, टू मेक हे वाइल द सनशाइन, टू मेक हे वाइल द सन शाइन्स। इसको हम बोलते हैं किसी अवसर का लाभ उठाना या पूरा फ़ायदा उठाना, किसी चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना या किसी अवसर का लाभ उठाना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। टू वर्क केयरफुली नहीं, टू वर्क हार्ड नहीं, टू स्लीप इन द डे बिल्कुल नहीं, टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ अ फ्लेवरफुल सिचुएशन, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 19 है हमारा, द रैंक एंड फाइल, द रैंक एंड फाइल, तो इसको हम बोलते हैं, देखिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं हम, द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स मीन्स होता है नौकरशाह, क्या होता है, नौकरशाह। रिच पीपल, अमीर व्यक्ति या अमीर लोग नहीं। इम्पोर्टेंट पीपल, महत्वपूर्ण लोग नहीं। ये है हमारा द ऑर्डिनरी पीपल या सोल्जर्स, द ऑर्डिनरी पीपल या सोल्जर्स, ए वाला हमारा सही है। इसका अर्थ होता है सेना में वे आम सिपाही जो अफसर नहीं होते, सेना में वे आम सिपाही जो अफसर नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए जो मैंने आपको बताया था सेकंड टाइप, आपको एक सेंटेंस दिया है, उसमें जो इडियम फ्रेजेस यूज़ हुए हैं उसकी मीनिंग आपको बतानी है। तो द हाई कोर्ट टुक द अथॉरिटीज़ टू टास्क फॉर देयर नेग्लिजेंस, तो इसमें जो टुक द अथॉरिटीज़ टू टास्क जो वर्ड है, जो फ्रेज आई है हमारी, उसका मीनिंग क्या होगा। तो देखिए इसका मीनिंग होता है कि किसी की आलोचना करना, किसी की आलोचना करना। तो abused them नहीं, praised them नहीं, gave them additional work नहीं, ये भी नहीं। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, reprimanded them, reprimanded them, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, 21 देखते हैं, he went back on his promise to help him, तो इसका मतलब होता है अपने वादे में फेल हो जाना, किसी को आपने वादा किया है और उसको आप पूरा नहीं कर पाए। तो kept his promise नहीं, delay the fulfillment of his promise नहीं, did not want to keep his promise नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हुआ, failed to keep his promise, failed to keep his promise। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 22, the child pulled a long face when the sweets were over, the child pulled a long face when the sweets were over। इसका पुल्ड अ लॉन्ग फेस मतलब होता है बैड एक्सप्रेशन देना या फिर किसी का भी एक्सप्रेशंस। तो क्या हुआ, द चाइल्ड पुल्ड अ लॉन्ग फेस व्हेन द स्वीट्स वर ओवर, स्वीट्स मिठाई क्या है, ख़त्म हो गई, तो उस चाइल्ड का जो एक्सप्रेशन था वो कैसा था। तो देखिए, टू लुक डिसअपॉइंटेड, टू फील गुड नहीं, रिट्रीट नहीं, रन अवे भाग गया वहाँ से नहीं, टू फील डिसअपॉइंटेड, टू फील डिसअपॉइंटेड, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हुआ। 23rd है हमारा, द प्राइजेस आर गोइंग अप बाई लीप्स एंड बाउंड्स, द प्राइजेस आर गोइंग अप बाई लीप्स एंड बाउंड्स, तो बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से बढ़ना। द प्राइजेस आर गोइंग अप, तो जो प्राइस हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इरेगुलरली नहीं, ग्रेजुअली नहीं, रैपिडली, रैपिडली हमारा सही है, सी का मतलब वो सॉरी सी वाला है हमारा रैपिडली, वो सही है। रैपिडली का भी अर्थ होता है बहुत तेज़ी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24, नो वन न्यू व्हाट टू से एट लास्ट आई ब्रोक द आइस, आई ब्रोक द आइस, ब्रोक द आइस मीन्स होता है चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना। तो देखते हैं, क्रैक्ड द आइस नहीं, स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन, ये हमारा सही है, ये हमारा सही है कि
स्टार्टिंग लाफिंग नहीं, स्टार्टिंग क्वेरलिंग नहीं, झगड़े की शुरुआत करना, क्वेरलिंग करना नहीं, तो बी वाला हमारा सही है। लास्ट है हमारा टू बी फेयर एंड स्क्वायर पेज इन द लॉन्ग रन। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर, इसका अर्थ होता है सीधे, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ठीक निशाने पर, ठीक निशाने पर। तो टू बी फेयर एंड स्क्वायर पेज इन द लॉन्ग रन, तो फिर यहाँ पे ऑनेस्ट जो है सी वाला हमारा सही होगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पर ही आज की हमारी वीडियो जो है वो एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सार्थक कोचिंग क्लासेस।